गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का आज का अपना टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान। शिक्षक हैं, उस शिक्षक की जो व्यावसायिक विकास कार्यक्रम है वो किस प्रकार से आयोजित किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों से संबंधित आज हम ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करेंगे। कल का जो टॉपिक था वो था अपना इसी के अंदर कि शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में जो इंटरनेट और जो ईमेल है उसका किस प्रकार से उपयोग होता है, उसके अलग अलग क्षेत्रों में उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, इसको प्रभावी बनाने के लिए जो वर्तमान में शिक्षण कार्य हो रहे हैं उससे संबंधित पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान शिक्षक के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम क्या होता है। तो शिक्षक के लिए जब वो शिक्षण व्यवस्था अपनाता है या शिक्षण व्यवसाय को अपना लेता है तो उस शिक्षण व्यवस्था के प्रति उसको पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। तो उसको अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले उस चीज का प्रशिक्षण प्राप्त होना अति आवश्यक है। चाहे वो शिक्षण व्यवस्था का हो या किसी अन्य क्षेत्र में, व्यक्ति को उसके बारे में सबसे पहले प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। शिक्षक के लिए भी जो प्रशिक्षण है वो समय समय पर लेना चाहिए, जिससे कक्षा में वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, किस प्रकार की शिक्षण विधियां होंगी, ये प्रकार की जानकारी उस प्रशिक्षण में उसको समय समय पर मिलती है। कैसे उत्तर उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण ही देता है, यानी उसको अपनी कक्षा को सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित करना है या कक्षा को व्यवस्थित बनाए रखना है, जिससे जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं वो उद्देश्य छात्रों तक स्वतः ही पहुंच जाए। इस हेतु उसे उस चीज का या उस शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्यावसायिक शिक्षण, व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है उसके माध्यम से शिक्षक को शिक्षण विधियां व विधाएं सीखने को मिलती हैं। जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक को एक शिक्षक होगा जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो उस शिक्षक को विविध शिक्षण विधियां, जो अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, विविध शिक्षण विधियां और विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके माध्यम से उसको जो अलग अलग शिक्षण विधियां होती हैं, जैसे राजनीति को पढ़ाने के लिए कौन शिक्षण विधि अपनानी चाहिए या साइंस को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां उपयोग होती है, अलग अलग विषयों के लिए कुछ शिक्षण विधियां भी होती हैं जो अलग अलग होती हैं। उन शिक्षण विधियों का ज्ञान उसको तभी मिलेगा जब उस क्षेत्र का, उस सब्जेक्ट का वो प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। ये उसकी पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के अनुकूल अध्यापन में विविधता एवं सफलता हेतु प्रयुक्त कर सकता है। यही शिक्षण विधियों का जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा तो कक्षा में वो अपना जब अध्ययन कार्य शुरू करवाता है, उसी अध्ययन कार्य के अंतर्गत वो उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, जिससे उसका जो शिक्षण कार्य है वो सफलतापूर्वक संचालित होगा। जैसे क्लास में कोई बालक जो पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि नहीं है, तो सब्जेक्ट के अंदर उसको किस प्रकार से रुचि जागृत करे, कौन सी शिक्षण विधियां अपनाए, जिससे बालक के अंदर स्वतः ही जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, जो विषय पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए या उसको जानने के लिए उसके मन में स्वतः ही जिज्ञासा जागृत हो। इस प्रकार की जो शिक्षण विधियां अपनाएगा शिक्षक, तो वो स्वतः ही बालक उसको सीखने में रुचि लेंगे। यदि शिक्षण विधियां जैसे हम बालक को पढ़ा रहे हैं तो अपने को पता ही नहीं है कि बालक को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो मेथड हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले खास बात ये होनी चाहिए कि जो मेथड हम पढ़ा रहे हैं उस मेथड के बारे में अध्यापक को ये नॉलेज होना चाहिए कि उस बालक का जो मेथड पढ़ा रहे हैं उस मेथड बालक
ज्ञात किया जाएगा कि कक्षा में ऐसे बालक है या रुचिपूर्ण प्रकरण नहीं है, उसको कौन सी शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाया जाए जिस कारण वो प्रकरण पूर्णतः रुचिपूर्ण बने, वातावरण पूर्णतः कक्षा छात्र केंद्रित बने। इस प्रकार की जो विधियां हैं उसको तभी उसका ज्ञान होगा जब वो शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर वह अपनी व्यावसायिक अभिवृद्धि भी कर सकता है, व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। जो वो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण में भाग लेगा समय समय पर तो अपने शिक्षण व्यवसाय में उन्नति कर सकता है। अतः सामाजिक विज्ञान या जो पॉलिटिकल साइंसेस अध्यापक के व्यावसायिक विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों पर या उसके विकास हेतु उसको निम्नलिखित जो हम कार्यक्रम बता रहे हैं उस कार्यक्रमों में अपना सहभागिता देनी होगी कि उस कार्यक्रमों में वो सम्मिलित होकर अपने जो विज्ञान राजनीति विज्ञान शिक्षण है उस शिक्षण में व्यावसायिक वृद्धि कर सकता है। सबसे पहले कार्यशाला है, कार्यशालाएं दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन, दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन और तीसरा है शैक्षिक यात्राएं। शैक्षिक यात्राएं पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे कार्यशालाएं, दूसरा व्यावसायिक अध्ययन, तीसरा शैक्षिक यात्राएं। इन तीन चीजों की बातों का जो ध्यान है इसके अंदर जो तीन कार्यक्रम होते हैं इस कार्यक्रम के अंदर शिक्षक अपनी व्यवसायिक उन्नति कर सकता है। तो कार्यशालाओं का जो एक कार्यशाला है वो सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है इसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। इसके कार्यशाला के मुख्यतः समूहों में शिक्षक किसी समस्या पर विचार करते हैं। ये इस कार्यशाला में शिक्षकों द्वारा समूह बनाकर किसी समस्या पर विचार, किसी समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है। ये जो कार्यशाला है ये जो सेवारत प्रशिक्षण है वो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसी कार्यशाला में जो समूह में शिक्षक किसी समस्या पर, शैक्षिक समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। समूह बनाकर शिक्षक किसी शैक्षिक समस्या पर समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर उस समस्या पर अपने अपने मत देते हैं, अपनी अपनी राय प्रकट करते हैं। इससे शिक्षकों के स्तर में भी सुधार आता है। अलग अलग जो विशेषज्ञ होंगे उनकी अलग अलग राय मिलेगी अपने को, उनकी अलग अलग बात
जिला शिक्षा प्रशिक्षण, जिसको हम डाइट के नाम से भी जानते हैं, तो इस हेतु जो कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो भारत सरकार के द्वारा तो IAS तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको हम डाइट द्वारा शिक्षकों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डाइट के द्वारा शिक्षकों हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें जो शिक्षक होंगे, ये कार्यशाला होती है, सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है उसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। इसी के अंदर शिक्षकों द्वारा समूह बनाकर जो शैक्षिक समस्या है उस समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है। वह इस हेतु भारत सरकार की जो IAS है संस्था एवं जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है डाइट, उसके द्वारा शिक्षकों के लिए समय समय पर इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन। दूसरा इसका जो है वो है व्यावसायिक अध्ययन। व्यावसायिक अध्ययन के द्वारा शिक्षक अपने सुधार ला सकता है। वह क्या पढ़े कि अपने बालकों को किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट के प्रति रुचि जागृत करने के लिए उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाए, तो उसकी आवश्यकताओं एवं उनकी रुचियां सुनिश्चित करें। उनको अपने क्षेत्र में नवीनतम पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का ज्ञान होना चाहिए। उसको अपने जो क्षेत्र है उसमें नवीनतम पुस्तकों का ज्ञान हो। जो नवीनतम पत्र पत्रिकाएं छपती हैं उस पत्र पत्रिकाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें नवीनतम पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का भी लिख देते हैं, पत्र पत्रिकाओं का भी इसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, ताकि समय समय पर जो बालकों के अकॉर्डिंग जो शिक्षण विधियां प्रकाशित की जाती हैं या जो सिलेबस या जो कोई वाक्यांश पर जो घटनाएं प्रदर्शित की जाती हैं उसको ज्ञान हो। शिक्षक को व्यावसायिक रुचि एवं सतत प्रशिक्षण हेतु नया शिक्षक तथा टीचर रिव्यू आदि पत्रिकाओं को पढ़ना भी चाहिए। उसको नया शिक्षक पत्रिकाओं के अंदर नया शिक्षक ऐसी जो पत्रिकाएं आती हैं एवं जो टीचर्स रिव्यू संबंधित जो पत्रिकाएं आती हैं उसका अध्ययन उसे करना चाहिए। और थर्ड है अपना शैक्षिक यात्राएं, शैक्षिक भ्रमण आयोजन करके इसके द्वारा जो शैक्षिक भ्रमण है, पर्यटन स्थल के भ्रमण तो जो शैक्षिक यात्रा होगी समय समय पर शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाते हैं वह शिक्षक स्वयं अनुभव कर सकता है और बाद में जो बालक है वो बालकों को भी उस चीज के बारे में यात्राएं करवा सकता है। तो शिक्षक को भी चाहिए कि समय समय पर जो पुरातात्विक स्थल है, जो भ्रमण है, उसको समय समय पर पुनः स्थलों का अवलोकन जाके करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। ऐसी शैक्षिक यात्राएं उसको समय समय पर करनी चाहिए, ताकि वो उस जो शैक्षिक जो अनुभव है उस अनुभव को जब प्राप्त करेगा तो उसका जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करेगा, तभी बालकों को उस चीजों के बारे में समझ सकेगा। वैसे शैक्षिक भ्रमण के बारे में मैंने आपको जो पिछली ऑनलाइन क्लासें हुई थी उसमें आपको बताया था। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि जो राजनीति विज्ञान शिक्षक है उसको व्यावसायिक विकास हेतु इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि उसको सबसे पहले तो कार्यशालाओं के आयोजन हो उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि कार्यशालाओं है वो एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसमें शिक्षक समूह बनाकर किसी शैक्षिक समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, जिस हेतु भारत सरकार की जो संस्था है IAS और जिला शिक्षा प्रशिक्षण एवं डाइट है, इसके द्वारा शिक्षकों के लिए पर जो ये कार्यक्रम है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन, जिसमें नवीन पुस्तकों का शिक्षकों को समय समय पर अध्ययन करना चाहिए। जैसे इसमें पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे इसमें नया शिक्षक टीचर रिव्यू पत्र पत्रिका होगा उसको समय समय पर अध्ययन करना
होना चाहिए। और थर्ड है शैक्षिक यात्रा, जिसमें पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहिए समय समय पर, ताकि वो अवलोकन के द्वारा अपना अनुभव प्राप्त कर सके और बालकों को उससे अपना अनुभव के बारे में ज्ञान करवा सके। तो आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम यही पढ़ेंगे। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।